दोस्तों, हमारे ये दुनिया न जाने कितने ही रहस्यों से भरा हुआ है, पर उनमें कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिसे मनगढ़ंत बातें मानकर लोग समय के साथ साथ उन्हें भुला देते हैं, खास करके भूत प्रेतों से जुड़े रहस्यों को। लेकिन फिर भी वो रहस्य हमारे साथ एक कहानी बनकर रह जाते हैं। इसलिए आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक यानी कि द डेविल्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जहां कई लोगों ने एक औरत को समंदर के बीचों बीच बैठते हुए देखा है। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में ना जाने कितने ही जगह ऐसे हैं जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, जिसका कारण या तो वहां का दिल छूने वाला नज़ारा होता है या फिर वहां के अच्छी बुरी कहानियां। ठीक पाकिस्तान के कराची में मौजूद उस समंदर के तट की तरह है जिसे लोग द डेविल्स पॉइंट बुलाते हैं, जो कि बाकी के समुद्री तटों से इसलिए अलग है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अकेला इस समंदर के किनारे खड़ा रहता है तो उसे समंदर के बीच में एक अजीब से चेहरे वाली औरत कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या ये कोई मिथ है या फिर लोगों का बनाया हुआ कोई कहानी? इसका सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इन सब का शुरुआत आखिर कहां से हुआ था। दोस्तों, ये बात है साल 1996 की, जब फवाद नाम का एक लड़का सुबह के समय यूं ही घूमते घूमते उसी समंदर के किनारे खड़े होकर अपने चिप्स और ताज़ी हवा का मजे ले रहा था, जिसमें इसी बीच फवाद को समंदर के बीच में कोई दिखाई दिया। पर उसके दूर होने की वजह से फवाद उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता। वो बस इतना देखता है कि एक औरत कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रही है, जो कि फवाद को इसलिए लग रहा था क्योंकि वो उस औरत को कुछ पढ़ते हुए क्लियरली सुन पा रहा था। लेकिन यही चीज़ फवाद को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि लहरों के इतने तेज आवाज के बीच उस औरत का आवाज साफ साफ सुनाई देना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं था, और ना ही वो औरत जो कि पानी के ऊपर कुर्सी में बैठी हुई थी। इसलिए इन सबको नॉर्मल ना समझकर फवाद वहां से जाना ही ठीक समझता है, क्योंकि इसी चीज को लेकर कई सालों से उसने कई सारे डरावने किस्से सुने थे। वो किस्से जिसका शुरुआत हुआ था साल 1978 से, जब पास के एक शहर वालों ने जीना खान नाम के एक औरत को पकड़ा था, जो कि काला जादू करने के अलावा शैतान की पूजा भी करती थी, और इसीलिए वो अक्सर छोटे बच्चों को अगवा करके शैतान के नाम पर उन सभी का बलि देती थी। जिसके बारे में पता लगने पर वहां के लोगों के मन में अपने बच्चों को भी खोने का डर जाग गया, और फिर इसी डर के वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें जैसे तैसे करके उस औरत से अपना पीछा छुड़ाना होगा। पर यह देखकर कि जीना खान को काला जादू वगैरह आता है, उनमें से कोई भी उसे जिंदा छोड़ने की जोखिम नहीं उठाता, बल्कि वो जीना को सभी के सामने जिंदा जलाकर मार देते हैं, ये सोचकर कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि कुछ समय तक ऐसा ही होता है, लेकिन उसके ठीक 1 साल के बाद से लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि उन्होंने समंदर के बीच में एक ऐसी औरत को देखा है जो कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। हालांकि बहुत से लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने भी उस औरत को देखा था वो न सिर्फ उस वक्त अकेले थे, बल्कि उन सभी लोगों ने उस औरत को अलग अलग टाइम पर देखा था। यानी कि किसी ने उस औरत को दिन में देखा था, तो किसी ने शाम को, या फिर किसी ने रात को। इसलिए इस पर विश्वास करना वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें मजे की बात ये होती है कि इन सभी कहानियों में एक चीज कॉमन था, और वो था उस औरत का समंदर के बीच में दिखना। वैसे तो वहाँ के लोगों के मुताबिक उस औरत को बहुत से लोगों ने देखा था, पर जिसने उस औरत को सबसे करीब से देखा था वो था मार्टिन नाम का एक टूरिस्ट, जो कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया से वहां घूमने गया था। लेकिन उसे किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके गाइड ने भी उस समुद्र के तट के बारे में नहीं बताया था।
इसलिए वो अनजाने में एक दिन अकेले ही सिगरेट पीते हुए थोड़ा रिलैक्स करने उसी समुद्र के किनारे चला गया, जहाँ पर मार्टिन को अचानक से यही कोई 20-25 फुट की दूरी पर एक औरत दिखाई देती है, जो कि पानी के ऊपर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। पर क्या ये मार्टिन को पता नहीं था, वो सिर्फ उसकी आवाज को सुन पा रहा था। लेकिन अब जब मार्टिन को वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ऐसे में वो ये सोचकर समंदर में कूद पड़ता है कि शायद से वो औरत डूब रही है। हालांकि मार्टिन ने इससे पहले मदद के लिए लोगों को आवाज भी दिया था, लेकिन वो जहां पर खड़ा था वहां पर उसके आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो खुद ही उस औरत को बचाने चला गया। पर जैसे ही वो उस औरत के करीब पहुंचा, वो औरत अचानक से कहीं गायब हो जाती है। पर कैसे, ये मार्टिन को समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसका कारण जानने के लिए अपने होटल लौटकर इन सब के बारे में वहाँ के स्टाफ को बताता है, जिन्हें इन सब के बारे में पहले से ही पता था। इसलिए वो मार्टिन को उस रहस्यमय औरत के बारे में बता देते हैं, जिसे मार्टिन के तरह ही पिछले कई सालों में बहुत से लोगों ने देखा था, जिनमें से एक वहाँ का ही रहने वाला मकसूद नाम का एक आदमी भी था, जिसने 2005 में उस रहस्यमय औरत को तब देखा था जब वो अपने स्पीड बोट से किनारे की तरफ लौट रहा था। हालांकि उस समय उसका बोट का इंजन पूरे तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके आवाज के बावजूद भी मकसूद साफ साफ सुन पा रहा था कि वो रहस्यमय औरत अरबी या उर्दू में कुछ पढ़ रही है, लेकिन वो कुरान है या फिर कुछ और, ये मकसूद को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो रहस्यमय औरत जो कुछ भी पढ़ रही थी वो उसके सभी शब्दों को उल्टा पढ़ रही थी। इसलिए मकसूद को बस इतना ही समझ में आता है कि वो उर्दू या फिर अरबी है। हालांकि उस रहस्यमय औरत को इस समय तक न जाने कितने ही लोगों ने देखा था, पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे वाकई में उससे डर लगा हो, क्योंकि लोग ये समझने लगे थे कि वो रहस्यमय औरत सिर्फ दिखाई देती है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं करती। लेकिन एक अजीब से घटना के बाद लोगों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया। दोस्तों, ये बात है उससे कुछ ही महीने बाद की, जब मकसूद ने पहली बार उस रहस्यमय औरत को देखा था, क्योंकि इसके कुछ ही महीनों बाद यानी कि जनवरी 2006 में मकसूद आत्महत्या करके मारा जाता है, जो कि बहुत ही अजीब था। यहाँ तक कि लोग भी इसी चीज को लेकर सोच में पड़े थे कि मकसूद जैसा आदमी, जिसके ऊपर ना तो कोई कर्जा था और ना ही किसी चीज का कोई परेशानी, तो वो आखिर आत्महत्या क्यों करेगा। ये बात उसके आस पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि मकसूद के घर वालों के मुताबिक उनके परिवार में भी कोई झगड़ा नहीं चल रहा था। हालांकि उन सभी ने कुछ समय से मकसूद के बदलते रवैये को जरूर नोटिस किया था, क्योंकि उसका जो सभी के प्रति बर्ताव था वो धीरे धीरे बदल गया था, जिसमें इसी बीच वो एक रात बाकी दिनों के तरह ही खाना खाकर सोने के लिए अपने रूम में तो चला गया, लेकिन वहां जाकर उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर दिया, जो कि मकसूद के परिवार वालों के मुताबिक वो ऐसा कभी नहीं करता था। लेकिन ये सोचकर कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस रात किसी ने भी इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ और कई बार आवाज देने पर भी मकसूद बाहर नहीं आया, वैसे ही उसके घर वालों को ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने पड़ोसियों को बोलकर उस दरवाजे को तुड़वा दिया। पर उसके बाद उन्होंने जो देखा उस पर वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि पूरा फर्श खून से भरा हुआ था, क्योंकि मकसूद ने उसी रात अपना गला काटकर खुद को मार दिया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम में भी यही निकल कर आया कि मकसूद ने ही अपना जान लिया है, क्योंकि जिस चाकू से उसने अपना गला काटा था उस पर सिर्फ उसी के उंगलियों के निशान थे। पर फिर भी इसके बाद से वहां के लोगों को ये लगता है कि ये सब उसी रहस्यमय औरत यानी कि जीना खान ने किया है। यहाँ तक कि वहां के लोगों का ये भी मानना है कि जिस रहस्यमय औरत को वो बार बार समंदर में देख रहे थे
वो असल में जीना के भेष में उन शैतानों के रूप थे जिनकी वो पूजा करती थी। इसलिए मकसूद का मौत एक आत्महत्या करार होने के बावजूद भी आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन सब के पीछे उसी रहस्यमय औरत का हाथ है जिसने मकसूद को अपने वश में करके उस आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते वो मकसूद के मौत का कारण कुछ और ही मानते हैं। पर असल में इसका सच्चाई क्या है ये यकीन से कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी डेविल्स पॉइंट को लेकर वहाँ के लोग आज भी कई सारे किस्से सुनाते हैं, पर वो सब सच है या फिर कोई मिथ, ये देखने के लिए आज भी बहुत से लोग डेविल्स पॉइंट में घूमने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे वो सभी प्रचलित घटनाएं जिसके वजह से डेविल्स पॉइंट को एक हॉन्टेड जगह बताया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।